गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन महिला महाविद्यालय। प्रथम वर्ष के लिए आज हम अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि जनरल इंग्लिश, आज हम बीए फर्स्ट ईयर की जनरल इंग्लिश की सब्जेक्ट पर बात करेंगे। थोड़ी सी सामान्य इंग्लिश, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में इंग्लिश जनरल का एक पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। आपको उसमें से मिनिमम पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 36 मार्क्स गेन करने हैं। ज़्यादा लाते हैं ये आपकी विशेष योग्यता है। अबाउट 60 यदि आपके आते हैं आपको डिस्टिंक्टिव मार्क्स होते हैं। हाँ, ये तो हुई इसकी बात ये, लेकिन इसके लिए एक और फायदा बताते हैं। जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं उनके लिए जनरल सब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए एक और प्रिविलेज विश्वविद्यालय हमें देता है कि इन विषयों को हम 3 साल में कभी भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम फर्स्ट ईयर में ध्यान न दें। बेस्ट यही होता है कि हम फर्स्ट ईयर में इन चीज़ों को ध्यान दें और 36 नंबर लाके अपने पेपर को क्वालिफाई कर लें। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, केवल हमें 36 नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है। सबको पता है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमें। खैर, अब तक फर्स्ट सीनियर तक आप लोगों को पता है कि इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स डिवाइड होते हैं। आपके 15 नंबर स्कूल से जाते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने यहाँ पर विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके के 15 नंबर नहीं भेजे जाते हैं। जो कुछ नंबर लाने हैं सब आपको ही लाने हैं। आधे से लेकर 36 तक सारे नंबर आपको ही लाने हैं बच्चों। और कठिन काम भी नहीं है, बहुत इजी है। यदि हम डेली 1 घंटा आधा घंटा यदि डिवोट करें इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो वी कैन सिक्योर 60% मार्क्स इन इंग्लिश। इट्स वेरी इजी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट ABCD. As we know, English language have 26 letters. 5 letters are vowels and 21 are consonant. आपको पता है स्वर और व्यंजन। 26 अक्षरों में से 5 हमारे पास स्वर होते हैं और बाकी के व्यंजन होते हैं। आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम इंग्लिश शुरू करेंगे बेटे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, क्योंकि इसमें सभी चीजें आ जाती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? जब हम बात करते हैं तो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। उस भाषा में हम विभिन्न प्रकार के शब्दों के रूपों का प्रयोग करते हैं। कोई शब्द हम संज्ञा का प्रयोग कर लेते हैं, कोई हम सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं, कोई हम विशेषण लेते हैं और कोई हम क्रिया विशेषण लेते हैं, कोई कंजक्शन लेते हैं, कोई इंटरजेक्शन लेते हैं। इस प्रकार से जब हम एक वाक्य बोलते हैं और उस वाक्य के अंदर विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों का रूप जो है अलग अलग होता है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन इंग्लिश वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ कंजक्शन, सिक्स इंटरजेक्शन,
7 प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये इस प्रकार से हमारे शब्दों के रूप होते हैं। हम नाउन से प्रोनाउन नाउन से हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, नाउन से वर्ब बना सकते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडजेक्टिव से हम एडवर्ब बना सकते हैं। ये सब हमें आना चाहिए, देन वी आर एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करेंगे बच्चों। नाउन क्या होता है? कैन एनीवन know the definition of noun? Let's discuss noun. आपने हिंदी में नाउन की परिभाषा पढ़ी थी। किसी स्थान, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में जब हम नाउन की परिभाषा देखते हैं तो वो की वो है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एटसेट्रा। विभिन्न चीजों के नाम जैसे पर्सन का राम, सीता एटसेट्रा, बांदी कुई जयपुर, पेन, किताब, गाय, भैंस, ये सब नाउन का रूप होते हैं। टीचर, टीचर जो है वो भी नाउन है प्रोफेशन के रूप में। अब हम जब इसी तरीके से प्रत्येक शब्द का अपना रूप होता है। प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वर्ब, नाउ वी टॉक अबाउट वर्ब। वर्ब क्या होता है बेटा? वर्ब जो होता है क्रिया, हिंदी में भी बता रही हूं मैं आपको। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। और क्रिया क्या होती है? जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उस शब्द के लिए जो इंग्लिश आती है उसको क्रिया कहते हैं। अब क्रिया को हम क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम एक्शन, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के रूप में। लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है बेटे? लिंकिंग वर्ब जो है वाक्य को कंप्लीट करने का, वाक्य को जोड़ने का कार्य करती हैं। एक्शन वर्ब क्या काम करते हैं? एक्शन वर्ब जो होते हैं बेटे वो हमारे कार्य के बारे में बताते हैं। लिंकिंग वर्ब मैं आपको बताती हूँ। राम इज अ बॉय। यदि मैं यहाँ पर इज का प्रयोग ना करूँ, राम बॉय, तो सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। सेंटेंस का कहीं कोई लिंक नहीं है। राम लड़का, आप भी सोचेंगे क्या बोल रही है ये मैडम। तो राम इज अ बॉय, जो इज मैंने लगाया है ये लिंकिंग वर्ब में आ गया, जिसको हम हिंदी में हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। ये सिर्फ सहायता प्रदान करने का काम करती है। जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं, मुख्य क्रिया की बात करते हैं, मुख्य क्रिया में आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्टडिंग, ये जो वर्ड आ रहे हैं स्लीपिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, टीचिंग, इससे पता चल रहा है व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूं। तो ये हो गए हमारे बेटे एक्शन वर्ब। फिर एक्शन वर्ब को भी हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। ये कुछ होते हैं ट्रांजिटिव और कुछ इनट्रांजिटिव। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या होता है वाक्य में। सब्जेक्ट के स्थान पर जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले कर्ता की बात करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आप पढ़ के आए ये चीज, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन इस जगह पर होता क्या क्या चीज है? सब्जेक्ट के स्थान पर मोस्टली हम देखते हैं या तो नाउन का प्रयोग किया जाता है या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बता दी है। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इन ए सब्जेक्ट व्हाट द सब्जेक्ट इज। इन सिंपल सेंटेंस या तो नाउन होता है या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है। हाँ, हम हमारी आवश्यकता के अनुसार उस नाउन को या उस प्रोनाउन को एनलार्ज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, हमने राम की बात करी, लेकिन द
द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, मैंने राम के आगे बॉय के आगे द लगा दिया, इसको आर्टिकल से निश्चित कर दिया कि वही लड़का जिसको शायद आप लोग भी जानते हैं और बोलने वाला भी जानता है, इसलिए इसके आगे द लगा के इसको एनलार्ज कर लिया है। मैंने कहा माई सिस्टर, मैंने माई से प्रोनाउन लगा के, सिस्टर नाउन लगा के, इसको मैंने फिर इसकी विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग कर लिया है। तो इस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है या तो डूअर, काम को करने वाला, या तो जो काम को कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, या फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जैसे कौवा आकाश में उड़ रहा है, कौवा अपने आप काम कर रहा है लेकिन हम लोग कौवे की बात कर रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं काम करने वाली हो गई। पेड़ हरे होते हैं, हमने पेड़ों के बारे में बात की तो इसमें पेड़ सब्जेक्ट हो गया। आई थिंक सभी को यहाँ पर सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या क्या चीज़ें काम में लेते हैं। माई ब्रदर, माई सिस्टर, ही, शी, इट, फार्मर्स, इंजीनियर्स, कुछ भी संसार में चीज़ें जो हैं वो हम सब्जेक्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। स्थान, चाहे नाउन का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको हम नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम प्रोनाउन पर बात करेंगे।